जैसा कि ये क्वेश्चन है 15 का 2 क्वेश्चन बताना था, जिसमें पॉइंट 0 और 1 क्रिटिकल निकल गया था, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है हम पिछले वीडियो में जो है बनाकर डाल चुके हैं। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को जो है इस वीडियो में देखेंगे। इस सेकेंड पार्ट में अब क्या निकालना है, 1 पर हमको जो है चेक करना है। 0 पर निकाले थे तो मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया था, इसलिए अब हम 1 पर निकालते हैं। 1 पर निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। 1 तो देखिए 1 के लिए मेरा कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन, एक यहाँ पर ही एक यहाँ पर, मतलब ये वाला और ये वाला, इस वाले से कोई मतलब नहीं रह गया है। ये वाला फंक्शन कब अप्लाई होगा, जब x का वैल्यू जो है 1 से छोटा यानी कि लेस देन और इक्वल दोनों रहेगा तो उसके जगह पर ये लिखेंगे, और ग्रेटर देन की जगह पर ये वाला लिखेंगे। जैसे कि हमको 1 पर निकालना है, पहले तो हम जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो उसको लेते हैं। तो 1 पर निकाला है तो इसका मतलब कि ये तो इक्वल है, इक्वल के लिए कौन सा हुआ, ये वाला। तो इसमें x का तो टर्म है नहीं, जैसे कि हम और सब क्वेश्चन बताते आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ x के प्लस पर लिखते हैं, तो इसमें x तो है नहीं। जब x नहीं है तो क्या करेंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऐसे ही लिख देते हैं। फिर लिखते हैं एक उससे कम पर लिखते हैं। दूसरा स्टेप में क्या होगा, ये टोटली टर्म हटकर h टेंस टू 0 हो गया, ये वाला हट जाता है, यहाँ कुछ भी रहे हट जाता है। एक से छोटा कर 1 माइनस एच, तो 1 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है, 1 से छोटा के लिए देख रहे हैं कि यही वाला है, तो इसमें तो x का टर्म है नहीं, इसलिए इसका भी 0 लिखा जाएगा। फिर हम लोग 1 प्लस एफ, एक से बड़ा कह रहे हैं 1 प्लस एच, एक से बड़ा के लिए कौन सा हो जाएगा, ये वाला टर्म देखते हैं इसमें x का टर्म है, तो इसका मतलब कि x का टर्म है तो x के प्लेस पर हम लोग ये वाला लिखेंगे, 4 का 4, x के प्लेस पर 1 प्लस एच, 4 1 प्लस एच। अब तो यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे। 1 प्लस 0 कितना आ गया, 4 आ गया। तो देख रहे हैं कि दो ठो का वैल्यू इक्वल आया है, ठीक है, और इसका वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, f1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। ये सब इक्वल, ये भी क्या हो गया, दो तो इक्वल है, एक इक्वल नहीं है, so it is discontinuous function। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, -2 if यहाँ भी पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ भी एफ एक्स का जो है 3 ठो फंक्शन दे दिया है। तो इस 3 ठो फंक्शन में से हम लोग फिर इसमें से कंपेयर करेंगे दो दो का लेकर। जब इस दोनों में चल रहे हैं तो मेरा क्या मैच कर गया है, -1, इसका मतलब कि एक तो पॉइंट हो गया मेरा -1। अब इसमें चलेंगे, इसमें चला तो क्या मैच कर गया, 1 कर गया, इसका मतलब कि इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 2 हो गया। लिख सकते हैं क्लियरली -1 एंड 1 बोथ क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट दो आ गया। अभी दोनों को हम लोग चेक करेंगे, लिखते हैं टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1। तो अगर -1 पर चलते हैं
तो -1 के लिए ये फंक्शन है, तो ये कब अप्लाई होगा, तो यहाँ से पता चलता है x की तरफ क्या है, क्लोज है। क्लोज का मतलब लेस देन और इक्वल, यानी कि लेस देन -1 से लेस देन और इक्वल के लिए ये वाला अप्लाई करेंगे, और x की तरफ यहाँ क्या है, खुला है, तो -1 से बड़ा हुआ, तो बड़ा के लिए ये वाला अप्लाई करेंगे। इस पर अभी भूल जाएंगे, ये वाला टर्म जो दिख रहा है एक वाला, इसको भी भूल जाएंगे क्योंकि अभी हम -1 पर बना रहे हैं। तो f-1 लिखते हैं। f-1 का मतलब इक्वल वाला टर्म यहाँ पर ही है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 -1 fx। दूसरा स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर कुछ भी टर्म होके, यहाँ पर कोई भी टर्म होके, इसको हटाकर h टेंड्स टू 0 कर देते हैं। -1 से छोटा, -1 से कितना छोटा, तो -h मिनिमम। तो अब लेस देन हो गया, लेस देन के लिए कौन सा होगा, यही होगा। तो देख रहे हैं कि इसमें तो x का है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग x की जगह पर छोड़ देते हैं, जो वैल्यू दिया है उसको उतारते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दो तो निकाल दिया, लेस देन और इक्वल हो गया, अब ग्रेटर देन पर निकालते हैं, -1 प्लस, तो हो जाएगा लिमिट, फिर यहाँ से हट जाएगा h टेंड्स टू 0, -1 से बड़ा, कितना बड़ा, तो प्लस h, तो -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा के लिए कौन सा हो गया, ये वाला। तो देख रहे हैं कि इसमें x का टर्म है, तो x का टर्म है तो x के प्लेस पर ये वाला वैल्यू बिठा देंगे, बाकी जो जैसे हैं वो ऐसे ही रहेगा। ये 2 का 2 हो गया, x के प्लस पर -1 प्लस h हो गया। अब इसमें h का वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो गया, -2 हो गया। तो देख रहे हैं कि तीनों का वैल्यू कितना है, इक्वल आ गया। लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, f-1 is equal to limit x tends to -1 minus fx is equal to limit x tends to -1 plus fx। तीनों क्या हो गए, इक्वल आ गया। तो लिख सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू -1। अब -1 को हो गया, अब 1 पर हम लोग देखेंगे। वन पर सेकेंड केस 1 करते हैं। अब हम 1 पर चलेंगे तो ये वाला फंक्शन -1 वाला टर्म को भुला देंगे, माइनस वाला जितना था उसको भूल गए। अब हमको इस पर चेक करना है, तो ये वाला इतना टर्म यहाँ से ऊपर तक, यहाँ तक सारा टर्म भूल गए। अब देखिए, अब एक पर निकालना है, तो ये वाला कब अप्लाई होगा, यहाँ से पता कर लीजिए। क्या है, क्लोज है, एक्स की तरफ क्या है, क्लोज है। क्लोज का मतलब छोटा, किससे छोटा, एक से। एक से लेस देन और इक्वल के लिए ये वाला अप्लाई करेंगे, और ग्रेटर देन के लिए ये वाला अप्लाई करेंगे। f1 पर निकाल रहे हैं, तो f1 का ये हो गया इक्वल टू, एक्स के प्लेस पे क्या कर देंगे, 1 है तो 2 रख देंगे। अब लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यानी छोटा के लिए हो गया लिमिट। अब यहाँ से बताएं कि दूसरे स्टेप में यहाँ से हटाकर क्या कर देते हैं, h टेंस टू 0, एक से छोटा, कितना छोटा, तो थोड़ा सा मिनिमम 1 माइनस h। छोटा के लिए भी कौन सा फंक्शन हुआ, यही हुआ। तो हम लोग जो है एक के प्लेस, एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस h। यहाँ तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, तो जब कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं h लिमिट का जो दिया रहता है। कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए, अब ग्रेटर देन पर चलते हैं, कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, f एक से बड़ा 1 प्लस h। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, एक से बड़ा। एक से बड़ा कौन सा टर्म है, एक से बड़ा के लिए 2 है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसका हो जाएगा 2। अब देखिए, इस पॉइंट पर भी निकाले, 1 पर भी निकाले, तो इसका आया 2, इसका भी आया 2, इसका भी आ गया 2। ये कौन सा फंक्शन हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया।
इक्वल है, लिख लेंगे इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर भी जो है कंटिन्यूअस आ गया और -1 पर भी कंटिन्यूअस आ गया। जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग जो है कमेंट में जो है उसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उसका पॉइंट निकाल लेंगे। कह रहे हैं कि पॉइंट भी ऑलरेडी दिया ही है, हमको बस रिलेशनशिप बताना है कि वो दोनों फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। ax प्लस बी ठीक। अब हम लोग जो है इस पर पॉइंट ऑलरेडी पॉइंट दिया भी है, दिया है तो भी ठीक है, नहीं दिया रहता तो इससे निकाल ही लेंगे। तो इसमें तो दिया ही है पॉइंट एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल 3 है। तो इसको करते हैं, निकल रहा है कि फंक्शन जो है देखिए 3 पर निकालना है तो एक वाई फंक्शन लीजिए 3। तो 3 के लिए क्या है, यहाँ पर देखते हैं दो फंक्शन है, एक तो ax प्लस बी है और एक bx प्लस 3 है। तो ax प्लस बी जो कब अप्लाई होगा, तो यहाँ से पता चलेगा x की तरफ क्या है, लेस देन है। तो लेस देन है मतलब छोटा है, कितने से छोटा है, 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा और इक्वल के लिए ये वाला अप्लाई करेंगे और ग्रेटर देन के लिए ये वाला अप्लाई करेंगे। तो F3 पर निकालिए, तो ये हो गया, x के प्लेस पर क्या रखते हैं 3, कितना हो गया 3a प्लस बी। अब लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ कौन हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस, बताएं कि यहाँ पर कुछ भी टर्न होता है तो उसको हटाकर h टेंस टू 0 कर देते हैं। यहाँ कह रहे कि 3 से छोटा, तो 3 से कितना छोटा, तो मिनिमम छोटा, यानी कि मिनिमम को क्या नाम देते हैं, -h। तो अब ये क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा के लिए भी यही फंक्शन है। तो हम किसके प्लेस पर रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ x के प्लेस पर वैल्यू रखते हैं, बाकी जो जैसे दिया रहा तो उसे लिख देते हैं। तो a का a उतार देंगे, a के प्लेस पर a उतार देंगे, x के प्लेस पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे 3 माइनस h, प्लस b है तो प्लस b। अब देखें कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं अप्लाई हो रहा है तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया 3a, कितना हो गया 3a प्लस b। इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं, h टेंस टू 0, 3 से बड़ा, कितना बड़ा, तो 3 प्लस h। तो बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन हो गया, ये वाला फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये x की तरफ क्या है, ओपन है। तो ओपन का मतलब ये होता है बड़ा, किससे बड़ा, 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा के लिए फंक्शन ये लिखेंगे। b का b हो गया, x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 3 प्लस h प्लस 3, वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 प्लस 0 प्लस 3 कितना हो गया 3b प्लस 3, 30%। लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों क्या है इक्वल। ऑलरेडी कह रहा है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इक्वल। हम भी इसको इक्वल दिखला देते हैं, f3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल
लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, इसका वैल्यू कितना आया है 3a प्लस बी, इसका कितना है 3a प्लस बी, इसका 3b प्लस 3, तो दोनों तीनों इक्वल है तो दो का एक होता है उसको उतार देते हैं। 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3b प्लस 3, ये वाले टर्म किधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। एक्स प्लस बी है, सॉरी देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो गया, और यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 1, तो हम लोग 3a माइनस 3 भी हो गया, ये इधर गया तो कितना हो गया 3 माइनस 1, 3a माइनस 3b इक्वल टू कितना हो गया 2, तो इस टाइप से भी आंसर हो सकता है, ठीक है। या फिर 3a इक्वल टू 2 प्लस 3b हो गया, a को इधर हटा देंगे, 3 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 प्लस b हो गया, तो ये भी फंक्शन हो गया, यहाँ तक भी बना दीजिएगा तो भी सही है, यही रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन 0, 4x प्लस 1 इफ x इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए जो है ये फंक्शन जो कर रहा है कि x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी है कि नहीं, ये चेक करना है। फिर कह रहा है कि 1 पर भी चेक करना है, इसका मतलब कि इसमें 2 पॉइंट दे दिया है, 0 पर भी चेक करना है और 1 पर भी चेक करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी था, तो हमको 0 पर पहले चेक कर लेते हैं। टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो जिस पॉइंट पर निकालना है वो तो पता ही है कि जब 2 को दिया है तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि लेस देन के लिए यानी कि छोटा के लिए कौन सा अप्लाई करते हैं और बड़ा के लिए और बराबर के लिए कौन सा है। यहाँ से देखिए x की तरफ क्लोज है, छोटा है और बराबर, छोटा और बराबर के लिए ये अप्लाई करेंगे और बड़ा के लिए ये वाला अप्लाई करेंगे। तो 0 पर निकालना है तो 0 क्या है इक्वल है, इक्वल के लिए इस पर अप्लाई कीजिए। लेमडा का लेमडा x की जगह पे 0 माइनस 2 इंटू 0 कितना हो गया लेमडा इंटू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। अब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, 0 से छोटा, कितना छोटा तो 0 माइनस एच, छोटा के लिए कौन सा अप्लाई होगा यही वाला अप्लाई होगा। लेमडा का लेमडा x के प्लस 1, यहाँ देखिए 0 से छोटा के लिए अप्लाई होगा, तो यही छोटा है तो इसमें x का टर्म है, तो x का टर्म है इसलिए x की जगह हम लोग क्या बिठाएंगे 0 माइनस एच बिठाएंगे, क्या बैठाइए x की जगह पे 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच, कितना हो गया, तो वैल्यू पुट कर दीजिए लेमडा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू सब 0 होगा तो 0 ही इसका हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से थर्ड वाला चलिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, 0 से बड़ा तो 0 प्लस h हो गया, लिमिट h टेंस टू 0,
जीरो से बड़ा के लिए कौन सा हो गया, ये वाला। तो एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 0 + h। बाकी जो जैसे हैं वैसा ही लिख दिए। देखिए 4 पहले था, 4 लिख दिए, एक्स के प्लेस पर ये वाला उतार दिए, और +1 है तो +1 लिख ही दिए हैं। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, 0 + 0 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, ये टोटली 0 + 1, ये हो गया। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देख रहे हैं तीनों पे कि जिस पॉइंट पर निकालना था उस पर 0 आया है, उससे कम पे भी 0 आया है, लेकिन उससे बड़ा पर जो क्या आ गया, 1 आ गया। तो दो को इक्वल है और एक इक्वल नहीं है, तो कौन सा फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। लिख सकते हैं f0 इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 - fx नॉट इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 + fx। तो इक्वल नहीं है, लिख सकते हैं इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो 0 पर तो चेक कर लिए कि ये डिसकंटिन्यूअस